एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जादुई 12 टिप्स जिससे आप अपने घर के वास्तु दोष को यूं ही छूमंतर कर देंगे। साथ ही साथ देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के वास्तु दोष, जिनके घर पहले से ही बने हैं और उनके घर के वास्तु दोष यानी कि चेंज करना, लोकेशंस को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें धन का प्रॉब्लम यानी मनी इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। मतलब आप अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और फिर काफ़ी बच्चे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में जल्दी से जल्दी उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ऐसे ये सारी चीज़ें कई बार आप लोग मिस कर जाते हैं, नहीं मिल पाती ये चीज़ ईजीली, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके घर में जुड़े वास्तु दोष के कारण होता है ये सारी चीज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 ऐसी टिप, जादुई टिप जिन्हें बोला जाता है, जिनसे आप अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके घर में जो भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और मतलब जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप वो रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़, तो वो सब के सब आज छूमंतर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरे सब्लिमिनल्स आने लगे हैं मेरे चैनल पर, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर बहुत सारी एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, बहुत सारा मसाला आपको मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहली टिप के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, पहली टिप ये है कि आपका जो मेन डोर है यानी कि मेन गेट है, वो हमेशा साफ़ रहना चाहिए। डेली कोशिश कीजिए आप मेन डोर के सुबह नहाने धोने के बाद आपको अपनी दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ आप अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो घर से नेगेटिविटी दूर रहती है और पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप ये टिप करते हैं तो आपके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके घर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। काम अगर करना चाहते हैं, कोई काम बार बार बिगड़ जाता है, अगर आपको लगता है आज ही हमारी मीटिंग है और सक्सेसफुल होनी चाहिए, तो सुबह उठकर जल्दी से जल्दी स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिए। अगर आप नहीं बना सकते, घर में किसी और से बनवा लीजिए, क्योंकि ये करने से आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। डेली भी अगर आप बनाते हैं तो नेगेटिविटी आपसे घर से दूर रहेगी। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। काफ़ी घरों में मैंने देखा है, घर में जूते चप्पल जो हैं बिखरे हुए होते हैं, कहीं एक जगह होते हैं, कभी दूसरी जगह होते हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शू रैक में रखे रहो, या फिर एक ऐसा जगह बना लो जहाँ पे आप सारे लोग अपने जूते चप्पल रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको क्या जानते हैं, घर में बहुत ज़्यादा संकट रहता है और बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। यानी कि अगर आपके मनी इश्यूज़ आते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आपके घर में अगर मनी इश्यूज़ हैं, तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आपके घर में भी जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उन्हें शू रैक में रखें, तो इससे धन की हानि से बचेंगे आप लोग। चलिए आप चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। बहुत से घर में मैंने देखा है कि लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। क्या आप जानते हैं, बेड पे खाना खाने से अशांति फैलती है, घर के अंदर स्ट्रेस का माहौल रहता है। अगर जिनके घर में स्ट्रेस का माहौल है तो कहीं ना कहीं उनके घर के लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। तो कोशिश कीजिए बेड पे बैठ के ना खाएं, चाहे ज़मीन पर बैठ के खाना खा लें, पर बेड पे बैठ के नहीं खाना खाना चाहिए। अब चलते हैं हम चौथी टिप की तरफ। चौथी टिप आपके लिए ये है कि आपको पूजा जो है सुबह 6 से 8 के बीच में ही करनी चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए जो आपका फेस है वो ईस्ट की तरफ हो। अगर ऐसा करते हैं तो घर में शांति रहती है और घर में एक हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आते। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। तो कोशिश कीजिए सुबह 6 से 8 के बीच में आपको पूजा कर लेनी है। पांचवी टिप जो मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा घर में आप हमेशा एक कलश यानी कि एक पानी का कलश भर के रखें। अगर आप पानी का कलश भर के नहीं रख सकते हैं तो आप ग्लास में भर के रख लीजिए, पर एक ग्लास ज़रूर पानी होना चाहिए। नेक्स्ट डे आप वो पौधों में डाल दीजिए, दोबारा ऐसे ही भर के रख लीजिए। ऐसे आपको डेली करना है। इससे भी घर में शांति बनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं होती तो माइंड में क्लैरिटी आने जाती है। अब चलते हैं टिप नंबर 6 के ऊपर। वो भी यही है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मंदिर से रिलेटेड ही, आपका मंदिर जो है
घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ में होना चाहिए। किसी वजह से आप नहीं बना पाएँ तो प्लीज़ चाहे छोटा सा मंदिर बना लें, बट इसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में ही ज़रूर रखें, क्योंकि यही आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर इस डायरेक्शंस के अलावा और कहीं डायरेक्शन में मंदिर होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी। अब चलते हैं 7 नंबर की टिप पर। घर में पहली रोटी हमेशा आपको गाय को देनी चाहिए और फिर लास्ट वाली रोटी जो है कुत्ते को देनी चाहिए। इससे हमारे पितृ भी खुश रहते हैं और हमारे देवता भी खुश रहते हैं, और कहते हैं अगर हम करते हैं डेली तो हम अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको डेली आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 8वीं टिप के ऊपर, यानी कि 8 टिप के ऊपर। आपको आपके घर में जब आप धूप बत्ती जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या फिर आप दिया जलाते हैं, वो दिया वहाँ से उठा के, वहाँ थोड़ी देर पूजा करने के बाद आप वहाँ से उठा के अगर आप उसे साउथ ईस्ट में जलाते हैं तो आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार लोगों के साथ होता है कि मैम पैसा आता ही नहीं है, तो अब ये पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ छोटी सी टिप है, आपको सिंपल अपना मंदिर में आपने दिया जलाना है या धूप बत्ती अगरबत्ती, और उसको उठा के आपको रख देना है अपने साउथ ईस्ट में, अपने घर के साउथ ईस्ट में। अब चलते हैं हम टिप नंबर 9। घर में एक दिन ज़रूर के ज़रूर आपको समुद्री नमक से पोछा लगाना चाहिए। घर में पोछा जो है हफ्ते में एक दिन ज़रूर समुद्री नमक से पोछा लगाएं। इससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और कहते हैं घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब चलते हैं टिप नंबर 10 के ऊपर। कोशिश कीजिए सुबह उठकर अपनी खिड़की दरवाजे थोड़ी देर खोल के रखिए, जिससे जो बाहर की लाइट है यानी कि सूरज की लाइट है वो घर पर ज़रूर के ज़रूर पड़े। इससे आपके घर में अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और बाहर की लाइटिंग यानी कि सुबह सुबह की सूरज की किरणें आपके घर में पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। आप लाइफ में देखेंगे कुछ अमेजिंग चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस देखने मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट टिप के ऊपर कि आपको अपने घर में सुबह उठकर कोई भी भजन ज़रूर के ज़रूर जलाना है, जिससे आपके घर में पूरा दिन पॉजिटिविटी रहती है, और साथ ही साथ आपके घर में जितने भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर आपके घर में कोई भी इश्यूज़ हैं, फिनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो सब के सब खत्म होते हैं। अगर बच्चे कहना नहीं मानते या बच्चे बदमाश हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें आपकी सब खत्म हो जाएंगी। आपको सुबह सुबह बस भजन बजाने, या तो गायत्री मंत्र बजाइए, हनुमान चालीसा बजाइए या कुछ भी बजाइए। ये थे 12 टिप जिनसे आप अपने घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।